Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss second part of chapter third drainage. बेटा आज हम सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे और ये ज्योग्राफी है हमारी क्लास नाइन्थ की। पहले दो चैप्टर बेटा मैं कंप्लीट करा चुका हूँ, उसकी आपको प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो है वो देखने को मिलेंगे MCQ के। और एक वीडियो के अंदर हम 15 MCQ हैं वो कराते हैं बेटा। एक पहला जो पार्ट है वो मैं कंप्लीट करा चुका हूँ, उसका जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। तो उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन और है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली जो क्लासेज हैं उनकी जो PDF है वो भी मिल सके। तो आपसे रिक्वेस्ट है बेटा, तो दोनों, एक तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और दूसरा है जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको हमारे क्लास की जितनी भी क्लास चलेंगी उनकी जो PDF है वो मिल सके। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। अब हम 15 क्वेश्चन में करा चुका हूँ बेटा। 16 जो क्वेश्चन है वो क्या है हमारा, द एरिया ड्रेनेज्ड बाई ए सिंगल रिवर सिस्टम इज कॉल्ड। द एरिया ड्रेन्ड बाई ए सिंगल रिवर सिस्टम इज कॉल्ड। ये एक डेफिनेशन है वो बता रखी है, किसकी है, तो आपको बतानी है बेटा ये क्या है। तो इसके लिए आपको 3 से लेकर 5 सेकंड का जो टाइम है वो मिलता है। 3 से 5 सेकंड का जो टाइम है वो आपको लोगों को दिया जा रहा है। जल्दी से आप कमेंट कर दीजिए। आपने हमारी वीडियो है वो अच्छे से देखी हैं तो आप आसानी से बता सकते हैं। तो ए इज़ द करेक्ट ड्रेनेज। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, द वर्ल्ड लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन इज ऑफ द रिवर। कौन सी जो रिवर है उसका वर्ल्ड के अंदर लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन है। ये तो है क्वेश्चन बेटा, सुन लीजिए कि सबसे बड़ा जो अपुहा तंत्र, हिंदी के अंदर ड्रेनेज को बोलते हैं, अपुहा तंत्र किस रिवर का है। तो जल्दी से आप बता सकते हैं, कमेंट लाइव चैट के दौरान बताइए बेटा, जल्दी से आपने पढ़ा होगा। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट, अमेजोन। देखिए नील नदी सबसे बड़ी है, ये बात याद रखना कि ये नील नदी है वो सबसे बड़ी है। तो आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, जल्दी से आप मुझे कमेंट करके बताएंगे बेटा, इंडिया के अंदर सबसे बड़ा ड्रेनेज बेसिन किस रिवर का है। तो ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, विच इज़ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। गंगा की लार्जेस्ट बड़ी ट्रिब्यूटरी है वो कौन सी है, गंगा की पूछिए बेटा। तो आपने आंसर है वो सोच लिया होगा बेटा, वो है हमारी यमुना। यमुना है वो गंगा के साथ पैरेलल है, वो चलती है लगभग भी मैं बात करूं 800 किलोमीटर। 800 किलोमीटर है वो गंगा के पैरेलल है, चलती है। चलिए बेटा एक क्वेश्चन और है आप लोगों के लिए, यमुना कहाँ से निकलती है, कहाँ से राइज होती है, ये आपको बताना है बेटा। जल्दी से कमेंट कर दीजिए, क्योंकि ऐसे जो क्वेश्चन है वो बेसिक जो क्वेश्चन है वो ले नहीं पाता बेटा मैं, तो इसलिए वो आपसे मैं कमेंट के अंदर पूछ लेता हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इन क्वेश्चनों को थोड़ा सीरियस लें और कमेंट के अंदर मुझे जवाब दे बेटा। एन एरिया थ्रू विच ए रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी फ्लो इज कॉल्ड। देखिए क्या है बेटा, ये सपोज कर लीजिए ये कोई एरिया है, मैं आपको एक बार समझा देता हूँ मैप के द्वारा। ये कोई एरिया है बेटा, ये कोई मेन रिवर है उसके, तो कुछ हेल्पिंग रिवर इस साइड फ्लो करते हैं और कुछ इस साइड। तो ये इसका जो एरिया है ये तो एक एरिया होगा, दूसरा जो एरिया है वो ये है इसके बाहर बिल्कुल। तो ये जो रीजन है ये वाला जो मैंने अभी, एक मिनट में आपको पेन चेंज कर लेता हूँ बेटा। ये वाला जो रीजन है इसको हम क्या कहेंगे, ये रीजन क्या है, तो ये रीजन आपको बताना है कि इस रीजन को हम क्या कहेंगे। तो जल्दी से आपने जो जवाब है वो सोच लिया होगा बेटा। इसका जो आंसर है वो है बेसिन, इसको हम बेसिन बोलेंगे। ये जो रीजन है ये पूरा का पूरा जहाँ पे उसकी ट्रिब्यूटरी और वो जो मेन रिवर है वो फ्लो करती है, तो उसको बोला जाता है ट्रिब्यूटरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। टोटल लेंथ ऑफ द इंडस रिवर, जो इंडस रिवर है उसकी लेंथ आपको बतानी है कितनी है। काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है बेटा, और ऐसे ही जो क्वेश्चन है वो आपको पजल करते हैं, और ये ऐसे जो क्वेश्चन जब आते हैं तो बेटा आपके लिए काफ़ी बेनिफिट का भी काम करते हैं। यदि आपने पढ़ रखा है तो 1 सेकंड के अंदर आप उसका आंसर है वो दे सकते हैं।
तो इसका जो आंसर है वो है बेटा ऑप्शन सी, 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर आर, कि आपने देखा होगा कि एक ये फीचर पूछ लिया कि हिमालयन रिवर की कौन सी एक विशेषता है, सीजनल है, शॉर्ट है, या पेरिनियल है, या बोथ ए एंड सी। तो आपको पता है वो कैसे हैं, पेरिनियल है। पेरिनियल का मतलब होता है कि वो सदाबहार हैं। सदाबहार का मतलब होता है कि उनमें हमेशा जो वाटर है वो अवेलेबल होता है, चाहे वो विंटर का सीज़न हो या फिर समर सीजन हो, तो हमेशा जो वाटर है वो अवेलेबल होता है। क्यों, इसका कारण है वो आप मुझे कमेंट के अंदर बताएंगे कि वो हमेशा उनके अंदर वाटर है वो क्यों अवेलेबल होता है। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 22, द ब्रह्मपुत्र राइज इन द असम। जो ब्रह्मपुत्र जो रिवर है वो कहाँ से राइज होती है, ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इजी है, क्योंकि एक क्वेश्चन है वो आपसे ज़रूर पूछेगा, या तो पेनिसुलर रिवर से पूछे या फिर आपसे पूछे वो हिमालयन रिवर से। तो ये होती है बी, तिब्बत से। तिब्बत में मानसरोवर जो लेक है, देखिए एक बार मैं आपको बता दूं, ये तो हम मानसरोवर लेक सपोज कर लीजिए। मानसरोवर जो लेक है, कैलाश जो पर्वत है, एक बार मैं इसको फिर से रिमूव करता हूँ बेटा, अब देखना। सपोज कर लीजिए ये पर्वत है और यहीं पे बनी हुई है हमारी क्या, मानसरोवर लेक। तो मानसरोवर के वेस्ट से जो निकलती है वो है इंडस, और जो ईस्ट से निकलती है वो है हमारी ब्रह्मपुत्र। तो ये कहाँ से निकलती है, मानसरोवर लेक के ईस्ट साइड से निकलती है, पूर्वांचल से, पूर्व से, पूर्वांचल बोल रहा हूँ बेटा, सॉरी उसके लिए। फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया इज, कि इनमें से कौन सी एक फ्रेश वाटर लेक है। तो ये आपने पढ़ा होगा, चिल्का, सांभर और वुलर लेक, या बोथ ए एंड बी। तो इसका आंसर आपको आसानी से पता है बेटा, ये क्या है, ये है वुलर लेक है, इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। और ये कहाँ पे मिलती है, ये मिलती है हमें बेटा जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, JNK के अंदर ये हमें देखने को मिलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, द गंगा एक्शन प्लेन फेज फर्स्ट स्टार्टेड इन विच ईयर, कि कौन से साल में जो गंगा का जो फेज है, पहला जो फेज है वो स्टार्ट हुआ। तो वो आपको पता है बेटा कब हुआ था, वो हुआ था कब, 1985 के अंदर। 1985 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं बेटा। विच स्टेट इज डज नॉट ड्रेनेज बाय गोदावरी रिवर, बाय द गोदावरी रिवर, कि इनमें से कौन सा जो स्टेट है उसमें जो गोदावरी रिवर है वो फ्लो नहीं करती। सिंपल सा क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया कि किस स्टेट के अंदर इनमें से गोदावरी रिवर है वो फ्लो नहीं करती। तो आपने गोदावरी रिवर के बारे में अच्छे से पढ़ा है, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि वो किन किन राज्यों से फ्लो करती है, किन किन स्टेट से वो फ्लो करती है। तो ऑप्शन है वो है हमारा बी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से ये जो रिवर है ये फ्लो नहीं करती। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। धौलाधार फॉल्स इन विच रिवर, कि जो धौलाधार जो वाटरफॉल है, यहाँ पे वाटरफॉल आएगा बेटा, जो धौलाधार जो वाटरफॉल है फॉल्स, ये किस रिवर पे है, कौन सी पेनिसुलर रिवर पे है। तो मैंने पेनिसुलर बोल दिया, तो एक ऑप्शन तो बिल्कुल रॉन्ग ही हो गया हमारा, वो है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र तो रॉन्ग होगा, क्योंकि मैंने अभी अभी पेनिसुलर जो रिवर है वो बोला है। तो वो है ऑप्शन बी इज द करेक्ट, नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर है इज द करेक्ट आंसर। द सुंदरवन डेल्टा इज द होम ऑफ विच एनिमल, कौन से एनिमल का जो सुंदरवन जो डेल्टा है वो होम है, घर है। तो ये भी बेटा काफ़ी इजी क्वेश्चन है, वो है हमारा ऑप्शन बी, रॉयल बंगाल टाइगर। रॉयल बंगाल टाइगर इज द करेक्ट आंसर। इस पर भी मैंने एक वीडियो है वो बना रखी है, कहाँ गया एशियाई चीता, इस पर भी एक बार आप देख सकते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक आर लोकेटेड इन विच, कि अधिकतर जो हमारी जो फ्रेश वाटर के जो लेक्स हैं वो कहाँ पे लोकेटेड हैं। तो वो है हमारी नॉर्थन प्लेन के अंदर, या फिर पेनिसुलर रिवर जो पेनिसुलर इंडिया है उसमें, डेक्कन का प्लेटो, या फिर हिमालयन रीजन। तो इसका जो आंसर है, काफ़ी बच्चे कह रहे हैं सर नॉर्थन प्लेन, तो इसका जो आंसर है बेटा वो है हमारा हिमालयन रिवर, सॉरी हिमालयन रीजन। जो हिमालयन जो रीजन है
ये है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी जो रिवर्स हैं, या मैं कहूँ या फिर यहाँ पे जो ग्लेशियर है वो मेल्ट होते हैं, तो वो जो वाटर होता है वो काफ़ी फ्रेश होता है। मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो आइस है वो मेल्ट होती है और ये फ्रेश वाटर अवेलेबल होता है उन आइस के अंदर। ये आपको पता है, साइंस के अंदर आपने पढ़ा होगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 29, विच इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट पेनिसुलर रिवर, कि कौन सी सेकेंड लार्जेस्ट पेनिसुलर रिवर है, तो ये आपको बताना है बेटा। तो इससे के बारे में मैं आपको बता दूं, इसका आंसर है वो कृष्णा, और कृष्णा की जो लेंथ है बेटा वो है 1400 किलोमीटर। 1400 किलोमीटर इज़ लेंथ ऑफ कृष्णा। और यहाँ पे सेकंड की जगह मैं फर्स्ट पूछ लेता तो बेटा यहाँ पे आता गोदावरी, फर्स्ट आता तो गोदावरी है, और बूढ़ी गंगा के नाम से आता तो भी गोदावरी है, दक्षिण की गंगा के नाम से आता तो भी गोदावरी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 कंप्लीट हुआ, और ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, क्वेश्चन नंबर 30, एग्जाम्पल ऑफ सम फ्रेश वाटर लेक्स ऑफ इंडिया। इंडिया के अंदर इनमें से कौन सी एग्जाम्पल बता रखे हैं बेटा ये, कि इनमें से कौन सी फ्रेश वाटर लेक है, लोकताल है, भीमताल है, या फिर नैनीताल है। तो इनमें कौन सी फ्रेश वाटर की लेक है, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो ये आपको पता है बेटा कौन सी हैं, तो ये आंसर इज डी, ऑल ऑफ दीज। ये सभी की सभी हमारी फ्रेश वाटर लेक्स हैं इंडिया के अंदर। तो बेटा ये था हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हुआ, और किसी प्रकार से आपको डाउट लगती है ज्योग्राफी के अंदर तो आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। और एक पार्ट और आएगा, पार्ट नंबर 3 है वो और देखने को मिलेगा आप लोगों को, और उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे केवल आपसे टेस्ट के बारे में, कि जो टेस्ट सीरीज़ है वही डिस्कस होगी, कि आपने अभी तक क्या पढ़ा, आपकी तैयारी कैसी है, सारी जो चीज़ें हैं वो उसके अंदर आप देख सकते हैं अपनी। तो पार्ट 3 के अंदर हम डिस्कस करेंगे 15 से लेकर 20 क्वेश्चन के आसपास हैं वो देखने को मिलेंगे बेटा। और आपको पता है कि डेली 6 बजे 9th क्लास की MCQ की जो वीडियो है वो आपको देखने को मिलेंगी। बस आज के लिए इतना ही, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ऐसी ही वीडियो देखने के लिए। और मेनली हमारा जो टारगेट है वो CBSE और NTSC है, कि जो NTSC है उसमें कैसे हम इम्प्रूवमेंट है वो करें, और ज्योग्राफी जो पोर्शन है उसको हम कैसे स्ट्रॉन्ग करें। इन सभी चीज़ों पे हम जो डिस्कस है वो भी करेंगे बेटा, और जल्दी से लाइव जो सेशन है वो भी स्टार्ट करेंगे आप लोगों के साथ। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, थैंक यू।